अर्जुन समझ गए ठाकुर जी की संकेत को, और अर्जुन तलवार उठाए और अश्वत्थामा के सिर में जन्मजात मणि था, उस मणि को निकाले तो खून बहा और धक्का मार के थे भाग यहां से, बस बड़े का अपमान ही मृत्यु है। भगवान कहे कि अर्जुन तू परीक्षा में पास हो गया। इसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों का संस्कार हुआ। लोगों ने जलांजलि तिलांजलि दी। धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की गद्दी पर उनको विराजमान कराया गया। ठाकुर जी का लक्ष्य ये है अधर्म का विनाश और धर्म की संस्थापना। अधर्म का विनाश हुआ, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे, धर्म की संस्थापना हुई। भगवान अपने भक्तों को सुरक्षित किए। इसके बाद सरकार अब द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। द्वारिका बड़ी सुंदर झांकी है। द्वारिका जाने के लिए ठाकुर जी तैयार हैं। लोग आंखों में आंसू भर करके विदा करने के लिए खड़े। ठीक से दर्शन करिए, बहुत अच्छा दर्शन है। आंखों में आंसू, कौन चाहेगा भैया, जिनकी कथा सुन करके हम लोगों का मन लग जाता, और जिन लोगों ने प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन किया है, जिन लोगों ने इनकी वाणी सुनी है, जिन लोगों ने इनके प्यार का अनुभव किया है, जिन लोगों ने इनके अदृष्ट से लगे हुए प्रसाद को पाया है, ठाकुर जी के वियोग को क्या वे सह पाएंगे? आंखों में आंसू है। दर्शन की अभिलाषा से खड़े हैं। भगवान के सामने रथ खड़ा है। रथ पर बैठना ही चाहे, तब तक करुणा से भरे हुए पुकार सुनाई पड़े। किसी ने पुकारा। कैसी पुकार है? आहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। रक्षा करो, रक्षा करो, हे योगेश्वर रक्षा करो, हे देवाधिदेव रक्षा करो, हे जगतपति रक्षा करो। जगतपति का भाव गुरुदेव ने बड़ा सुंदर बताया है। यहां पर बहुत सुंदर भाव है। उत्तरा ने भगवान को जगतपति कहा है। पुकारने वाली और कोई नहीं है, ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। उत्तरा गर्भवती है। उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। विधवा है। उत्तरा ने कहा कि प्रभु, मैं जीना भी नहीं चाहती, मैं विधवा जी करके क्या करूं, लेकिन अपने रक्षा की भीख मैं इसलिए मांग रही हूं कि मेरे पेट में पांडवों का वंशधर है। क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु के पहले उत्तरा गर्भवती हो चुकी थी। अगर मैं गर्भवती नहीं होती तो मैं पति के साथ ही सती हो गई होती। मैं केवल इसलिए अपने जीवन को धारण कर रही हूं कि कहीं आपके भक्तों का वंश वंशहीन न हो जाए। आप कलंकित हो जाओगे सरकार, आपकी भक्ति कलंकित हो जाएगी। लोग यही कहेंगे जिस वंश के रक्षक परमात्मा थे वो वंश वंश विहीन हो गया। इसलिए मैं आपसे पुकार रही हूं कि मेरी रक्षा करें। और जगतपति कहने का भाव यह बहुत सुंदर भाव, किसी भी सती साध्वी स्त्री के पेट पर जाने का अधिकार पति का होता है, पति का होता है। प्रभु आप जगतपति हैं, तो जगतपति हैं तो
तो जगत में मैं भी हूं, तो मेरे भी पति आप हो। तो यदि मेरे पेट पर आना यदि आप चाहें तो मेरे पेट पर भी आ सकते हैं, और आपके आने पर मेरा सतीत्व भंग नहीं होगा। इसलिए यहां पर जगतपति शब्द का, और पति का अर्थ ही होता है जो रक्षक हो। आप ही तो मेरे रक्षक हैं। और यही हुआ मेरे भाई, यहां पर ठाकुर जी का दो रूप हुआ है, भगवान का दो रूप हुआ है। एक रूप में अंगूठे के बराबर होकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए, और दूसरे रूप में भगवान पांडवों के साथ पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। गर्भस्थ बालक की रक्षा किए, और 5 अस्त्रों से उन्होंने पांडवों की रक्षा करी, पांडवों की रक्षा की। बड़ी सुंदर बात। यहां पर माता कुंती ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष कृपा का अनुभव किया है, और माता कुंती ठाकुर जी की बहुत सुंदर स्तुति करती है। श्रीमद् भागवत में माता कुंती की स्तुति दिव्य स्तुति है। माता कुंती ने कहा कि प्रभु, हे परम पुरुष, हे आदि पुरुष, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूं। आप प्रकृति से परे हैं, आप बाहर भी हैं और आप भीतर भी हैं, लेकिन ये जीव आपको पहचान नहीं पाता है। इस संसार के लोग आपको देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि माया जवनी का छन्न है। आप अपने सामने माया का पर्दा लगा लेते। प्रभु, आप तो परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिया। आप तो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आपका ये विधान है, जो परमहंस है, अमलात्मा मुनि है। क्या जब तक आप करुणा न करें, क्या स्त्री आपके दर्शन और आपकी कृपा की अधिकारिणी हो सके? नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। यहां पर माता कुंती ने भगवान के प्रत्येक अंगों को कमल से उपमा देती है। ठाकुर जी के चरण कमल जैसे, भगवान के नेत्र कमल जैसे, ठाकुर जी के जंघा नेत्र जैसे कमल जैसे, भगवान के नाभि कमल जैसे। कमल कमल कमल। कमल ताप निवारक होता है। कमल एक गुण होता है ताप निवारक। और ताप कैसे आता है? पाप से ताप होता है। ध्यान दीजिएगा, पाप से ताप होता है। हमारे जीवन में पाप होगा, उतना ही हमारे जीवन में ताप होगा। लेकिन पाप नष्ट कब होगा? जब ठाकुर जी के चरण कमल का हम आश्रय ले लेंगे। ठाकुर जी के चरण कमल का आश्रय लेने पर, क्योंकि भगवान ने कहते हैं ना, ठाकुर जी क्या कहते हैं, है ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहु तबहि। बस अगर हम पाप के ताप से बचना चाहते हैं तो ठाकुर जी के चरण कमल का आश्रय ले लें। यहां पर माता कुंती ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। ठाकुर जी से वरदान मांगती है, और आज तक ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में कोई मिला नहीं।
जैसा कुंती जी ने वरदान मांगा है। कुंती जी वरदान मांगती हैं, विपता संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे प्रभु मुझको विपत्ति दो, मुझको विपत्ति दो। 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की नहीं, कहती शाश्वत, जो विपत्ति हमेशा बनी रहे। विपत्ति के बादल मेरे ऊपर मंडराते रहे, छाए रहे। भगवान ने कहे कि बुआ आपका मस्तिष्क खराब है, कहीं विपत्ति भोगते भोगते विपत्ति का अभ्यास तो नहीं हो गया आपको? हो जाता है ना। अरे भैया, नीम के पत्ते जो कड़ुए है ना, कड़ुए नीम के पत्ते खाने वाले, उस कड़ुए नीम के पत्ते में भी स्वाद आने लगता है ना? तमाकू कड़ुआ होता है? लेकिन तमाकू खाने वाले को उस तमाकू में स्वाद मिलता है, तमाकू बिना व्याकुल हो जाते हैं, है ना? तो कहीं विपत्ति भोगते भोगते विपत्ति आपको अच्छी तो नहीं लगने लगी? क्यों विपत्ति मांग रही? और जब जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ी तब तक मुझको दौड़ दौड़ के आना पड़ा। आपके पुत्रों को लाक्षागिरी में जलाया गया तब मैं आया। आपकी पुत्र बहू द्रौपदी को भरी सभा में दुष्ट लज्जा लेने के लिए तैयार हुए तब मुझको आना पड़ा। आपके पुत्रों को विष का लड्डू दिया गया तब मुझको आना पड़ा। 12 वर्ष तक जंगल में भटकते भटकते बार बार आपके ऊपर विपत्ति आई, मुझको आना पड़ा। फिर भी आप विपत्ति मुझको मांग रही हैं, मुझसे विपत्ति मांग रही। कुंती ने कहा कि प्रभु एक बात आप बता दें, क्या मेरे ऊपर विपत्ति न पड़ती तो आप आते? भगवान कहते मैं क्यों आता? विपत्ति न पड़ती, आप पुकारती नहीं, मैं आता नहीं। आहा, कुंती ने कहा कि सरकार, ऐसी संपत्ति में आग लग जाए जिसमें तुम्हारा दर्शन ही न हो, ये विपत्ति हमको चाहिए। और मेरे ऊपर विपत्ति पड़ती रहे और मैं पुकारती रहूं, तुम दौड़ दौड़ करके आते रहो, यही मैं चाह रही हूं। क्योंकि कुंती जी का ये वरदान केवल भगवान के दर्शन की ही मांग है, विपत्ति की मांग नहीं, कि जैसे आपका दर्शन हो। क्योंकि आप नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तय, सरकार आप किंचनों के धन हैं, है ना? इसलिए आपको बलवान बंधु नहीं, धनवान बंधु नहीं, विद्वान बंधु नहीं, आपको दीन बंधु कहा जाता है। आपकी तो कृपा ही है ना, कृपा के बिना आप कहाँ? आपके पास तो कृपा ही कृपा है और कृपा के ही बने हैं, है ना? बस आपको कोई पुकारे उसके ऊपर आप कृपा ही करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पा
जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत, तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती तुम्हारी तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बंधु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माता कुंती बहुत कुछ कही, मैं तो केवल संकेत में कुछ निवेदन किया हूं।
अंत में माता कुंती ने निवेदन किया कि अब आप यात्रा मत करें, इस बार की यात्रा को आप निरस्त कर दें, क्योंकि रोते समय, आपके जाते समय रोती हुई स्त्री आ गई, तो यात्रा आप निरस्त करें। भगवान के ओहो, अब समझ में बात आई, मेरी बुआ मुझको रोकने के लिए इतनी लंबी भूमिका बना रही है, कोई बात नहीं, मैं रुक जा रहा। ठाकुर जी रुक गए। भगवान के रुकने का भी कोई न कोई रहस्य है, कारण है। धर्मराज युधिष्ठिर को एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत पीड़ा है। राजगद्दी से युधिष्ठिर जी प्रसन्न नहीं है। हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान चक्रवर्ती राज्य मिला है, युधिष्ठिर जी प्रसन्न नहीं। क्यों नहीं युधिष्ठिर जी प्रसन्न है? युधिष्ठिर जी इसलिए प्रसन्न नहीं है कि एक गद्दी रक्त से सनी हुई गद्दी है। हस्तिनापुर का साम्राज्य पाने के लिए कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो गई, कितनी स्त्रियों के मांग के सिंदूर धुल गए, कितनी हत्याएं हुई हैं। लोग समझाते हैं, किसी ने कहा कि यज्ञ कर लें आप, युधिष्ठिर जी ने स्वीकार, भगवान भी कोई बात समझ में नहीं आ रही। युधिष्ठिर जी को दुख है। ठाकुर जी समझते हैं कि इनको कोई बूढ़ा समझा। इधर गंगा पुत्र शांतनु नंदन महात्मा भीष्म सरसैया पर पड़े हुए, और आज भीष्म पितामह जी देख रहे हैं कि मेरी हस्तिनापुर सर्वथा सुरक्षित है। हस्तिनापुर की गद्दी धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ में, क्योंकि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु प्राप्त है। जब ये चाहेंगे तब मरेंगे। भीष्म पितामह जी सर्वथा हस्तिनापुर को सुरक्षित देख करके अब जाने का निर्णय कर लिया, जाने का निर्णय कर लिया। उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तरायण आ गया, उत्तरायण आ गया। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां दो प्रकार का अयन होता है, एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण। जानते, इधर ध्यान दो, दक्षिणायन उत्तरायण समझते हैं आप? देवताओं की रात्रि दक्षिणायन है और देवताओं का दिन उत्तरायण है। दक्षिणायन में कोई मरता है तो स्वर्ग का दरवाजा, भगवान का लोक बंद रहता है, और उत्तरायण में खुला रहता है। लेकिन किसी भक्त को, किसी प्रेमी को, किसी आश्रित को कोई अयन बाधक नहीं बन सकता, क्योंकि अपने भक्तों के लिए, शरणागतों के लिए ठाकुर जी का द्वार हमेशा के लिए खुला रहता है। अरे भैया, रात्रि में आपसे कोई मिलने के लिए जाएगा तो आपका दरवाजा बंद रहेगा और दिन में खुला रहेगा। लेकिन आपका कोई प्रेमी है ना, आपका कोई प्रेमी है और वो बता दे कि मैं आ रहा हूं, तो दरवाजा खुल जाएगा या नहीं खुल जाएगा? तो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, उनके लिए ठाकुर जी का दरवाजा कभी भी बंद नहीं रहता। लेकिन भीष्म पितामह जी उत्तरायण की, यहां पर महापुरुषों ने भाव दिया है कि उत्तरायण माने भगवान श्री कृष्ण। भीष्म पितामह जी चाहते थे कि मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम, मेरे सर्वाराध्य
श्री कृष्ण मेरे आंखों के सामने हो, मैं उनके बाकी झांकी को निहारता रहूं, फिर अपने शरीर का त्याग करूं। यह भीष्म पितामह जी की इच्छा थी। भीष्म पितामह जी अब जाना चाहते हैं। चारों तरफ ये बात फैल गई। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े देवर्षि, बड़े बड़े राजर्षि तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम, वहां पर